Hello everyone, we want to start conversion of binary number to octal number. लास्ट सेशन में जो वीडियो हमने बनाया था वो बाइनरी टू डेसिमल नंबर में कन्वर्जन बताया, डेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। तो वहां पे ये वीडियो आप है, प्लीज उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आते हैं अपने टॉपिक पे, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर। ऑक्टल टू बाइनरी टू ऑक्टल नंबर आप कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ डिजिट्स 0 to 7, 1 0 1 2 3 4 5 6 7। इन केस आप डेसिमल नंबर हमने बताया था, जो डिजिट लिया था 0 to 8 के लिए हमने 0 to 9 डिजिट लिया था। बेस उसमें होता है 10। यहाँ ऑक्टल का बेस कितना होता है? बेस ऑफ ऑक्टल 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 यहाँ 2 की पावर n से नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे ऑक्टल की नंबर ऑफ बिट्स पूछे जाए तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती है? 3, क्योंकि 2 की पावर 8 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाइनरी ऑक्टल 3 बिट्स होती है। फॉर्म्ड ए बाइनरी नंबर इन राइट हैंड साइड। जब बाइनरी नंबर कोई भी दिया जाए, यहाँ पे कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू इट्स ऑक्टल नंबर। तो ये बाइनरी नंबर आप नोट कर लीजिए यहाँ पे 1 0 1 1 1 1 1 0 0। टोटल डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 डिजिट बाइनरी नंबर की 9 डिजिट का जो नंबर लिखा हुआ है। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे ऑक्टल टू बाइनरी नंबर में, आपको बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड से 3 बिट आर फॉर्म्ड इन बाइनरी नंबर फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से 3 बिट की आपको ग्रुपिंग करना है। ये 3 बिट हो गई, इनका एक ग्रुप बना लेना। तो 1 0 0 का एक ग्रुप हो गया। इसके बाद में 1 1 1 का एक ग्रुप बना लेंगे। 3 3 का ग्रुप बनाना है। 3 3 का क्यों बनाना है? क्योंकि बेस इसका 8 होता है और 2 की पावर 3 बिट्स होती है इसमें। 3 बिट्स का आपको क्या करना है? ये ग्रुपिंग बनाना है। ये ग्रुप कर लीजिएगा। तो ये 3 ग्रुप आपने फॉर्म किए, फॉर्म 3 ग्रुप। तो 3 ग्रुप को आप क्या करेंगे? अब इसको आपको, ये बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए देखो, एक एक स्टेप से फर्स्ट डिजिट जैसे आपने ले ली। फर्स्ट डिजिट कितनी है? 1 0 0। तो आपको हमने बताया था इससे पहले, डेसिमल कन्वर्जन में हमने कहा था, डेसिमल कन्वर्जन में क्या करते हैं? पहली डिजिट जैसे 1 0 0 आपने लिया तो इस तरीके से लिखते हैं 1 0 0। अब यहां पे क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और सबको ऐड कर लेंगे। अब 2 की पावर हम ऐड करेंगे वही 0 1 2। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो ये टर्म तो 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। तो टोटल इस डिजिट का अगर सोल्यूशन हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 4। फर्स्ट जो ग्रुपिंग आपने बनाई उसकी ऑक्टल वैल्यू कितनी आई? 4। अब सेकंड डिजिट को सॉल्व करेंगे तो सेकंड डिजिट कितनी है? 1 1 1। तो इसमें वही करना है, फिर से 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, सबको ऐड कर लेंगे। पावर यूज करेंगे, डिजिट कितनी है? 0 1 2। तो यहां कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 की पावर 1 यहां हो जाएगा 2 प्लस 2 2 जा 4। तो यहां 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ये ऑक्टल, दूसरा ऑक्टल नंबर क्या मिल गया? 7। तो यहां पे इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे 1 0 1 को। तो 1 0 1 को कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? वही लिखेंगे 1 0 1। तो यहां पे आपको क्या करना है? 1 0 1 लिख लिया, फिर से वही 2 का मल्टीप्लाई, सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर लेंगे सबको, ऐड कर दिया। डिजिट यूज करना है 0 से 0 1
और यहां पे हो जाएगा 2, 0 1 2। तो यहां पे वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, यहां पे 1, यहां कितना हो जाएगा 0, यहां कितना हो जाएगा 4, ये 0 हो जाएगी, ये 1, तो यहां हो जाएगा 5। तो ये जो ग्रुपिंग में आपने बाइनरी नंबर लिखे थे, इनकी 3 ग्रुप आपने बना लिए। ग्रुप क्यों बनाते हैं वो आपने देखा है कि यहाँ 3 बिट्स है। इस बाइनरी ऑक्टल का बेस जो है उसकी 3 बिट्स है, तो इसलिए इसने आपने क्या किया, 3 ग्रुपिंग कर ली। अब हर एक ग्रुप को आपने क्या किया, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट किया, अलग अलग ग्रुप का। ये 3 का डेसिमल ये होगा, इसका ये। जब इनको कंबाइन करेंगे 5 7 4, तो इसका बेस हो जाएगा 8। ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो जो बाइनरी नंबर आपको दिया गया है, ये बाइनरी नंबर है, तो इसकी जो ऑक्टल वैल्यू आई वो इतनी हो, 5 7 4। तो ये ऑक्टल वैल्यू है। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो यहां पे फिर से आपको एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 100110 बेस टू इट्स ऑक्टल नंबर। फिर से आपको ये नोट करना, बाइनरी नंबर जो दिया गया है इसको नोट कर लीजिएगा, 1 1 0 1 1 1 0। अब आप ग्रुपिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से आपको ग्रुपिंग करना है। तो ये ग्रुप, पहला ग्रुप बन गया, ये हो गया सेकेंड ग्रुप। टोटल नंबर्स कितने, 7 नंबर दिए गए। अब इसका ग्रुप नहीं बना क्योंकि 3 बिट्स का हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, 0 अपने मन से ऐड कर लेंगे, इससे आगे क्या कर लेंगे, 0 ऐड कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। हर एक ग्रुप का, जैसे आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को, तो इसमें एक एक ग्रुप को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लें पहले। तो जब कंबाइन हो जाएगा तो वो ऑक्टल में हो जाएगा। अब इस जो ये पहला ग्रुप आपने बनाया है, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे। तो 1 0 0 को कन्वर्ट करेंगे 1 1 0, इसको कन्वर्ट करना है। सबको क्या करते हैं, 2 का सब में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में 2 का मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, सभी जितनी भी डिजिट दी गई है उसमें आपने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप में सबको ऐड कर लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो आपने यहां पे ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो डिजिट दी गई है उनकी वैल्यू यूज करते हैं। पहली वैल्यू कितनी है, 0, दूसरी 1 2। समझ गए। सबसे पहले आप फर्स्ट ग्रुप को लिखेंगे, कितना ग्रुप दिया गया है, 0 1 1। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो डिजिट्स दी गई उनको यूज कर लेंगे, 0 1 2। आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो यहां पे 0 का मल्टीप्लाई है तो यहां पे हो जाएगा 0, और यहां कितना है, 2 की पावर 1, तो यहां हो जाएगा 2, और ये कितना है, 2 की पावर 2, तो यहां हो जाएगा 4। तो फर्स्ट डिजिट की जो वैल्यू आ जाएगी 4 + 2, तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसका बाइनरी जो कन्वर्जन आपने निकाला है वो कितना हो गया, 6। इसी तरह से इसका कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी है, 1। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, और 2 की पावर 4 की वैल्यू 4। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1, और 0 का करेंगे तो ये डिजिट हमारी 0 हो जाएगी, तो बचेगा कितना, 4। तो 4 + 1 यहां हो जाएगा 5। कितना हो गया, 5। अब इसको कर लेंगे तो यहां पे 2 की पावर 0 आएगी, और शेष पावर क्या हो जाएंगी, सभी 0 हो जाएंगे, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ये सभी क्योंकि इनमें 0 का मल्टीप्लाई होगा इसी मेथड से, तो ये हो जाएंगी 0। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां आ जाएगा 1। 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका ऑक्टल नंबर जो आपने कन्वर्जन किया है वो कितना हो गया, 156 बेस 8। तो इस तरह से आप बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन कर लेंगे। बस आप ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, जैसे बाइनरी नंबर कोई भी दिया गया तो बाइनरी नंबर को सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 3 3 जो डिजिट दिए उनको ग्रुपिंग कर लेंगे। 3 3 की ग्रुपिंग, 3 डिजिट की ग्रुप कर लेंगे, ग्रुपिंग बना लेंगे। ग्रुप बनाने के बाद में लास्ट में अगर कोई डिजिट पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप 0 ऐड कर लेंगे। समझ में आ रहा है।
तो उसमें आपको जीरो ऐड करना है। जीरो ऐड करने के बाद में जब तीन तीन के डिजिट बन जाए, तो जिस तरह से आप बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन करते हैं, सिर्फ वैसे हर एक डिजिट का आप कन्वर्ट करेंगे। जब सभी डिजिट के नंबर आप कंबाइन कर लेंगे तो वही बन जाएगा ऑक्टल नंबर, उसी को हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ये बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन है। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें। ये आप एक तो इसकी बिट्स को ध्यान रखें कि आपको ग्रुपिंग कितनी करने हैं बाइनरी में, और तो सब मेथड वही है सेम, तो ग्रुपिंग का चेंज है कि राइट हैंड साइड से आपको ग्रुपिंग करना है, तो उस ग्रुपिंग को आप अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट में कन्वर्जन हम स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको हम बताएंगे कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर टू ऑक्टल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट एग्जांपल है 436 बेस 8 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है। ये ऑक्टल नंबर लिखा है, ऑक्टल नंबर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी नंबर में आप कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी नंबर में आपको कन्वर्ट करना है तो 6, सबसे पहले हमें इसमें जो डिजिट लिखी है 6, 3 और 4, इनको आपने नोट कर लिया। इनकी बाइनरी निकालना हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बाइनरी टू डेसिमल जो कन्वर्जन किया था, आपको बिल्कुल डेसिमल नंबर की तरह 6, 3 और 4 की बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो 6 की बाइनरी आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, जो रिमाइंडर है, जो शेषफल आता है, वो वहां पे लिखते जाते हैं। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 2, तो यहाँ हो जाएगा शेषफल कितना आ जाएगा 1, तो ये कंप्लीट कट जाएगा 2 से, तो यहाँ 0 हो गया, रिमाइंडर नहीं आएगा। इसमें एक शेष रहेगा तो 1 लिख देंगे। लास्ट में जब 2 एक बार जाएगा भाग तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे, नीचे से ऊपर लिखते हैं तो 1 1 0, ये हो जाएगा। 6 की बाइनरी आपने कितनी कन्वर्ट की? 1 1 0। इसके बाद चेक भी कर सकते हैं, वो आपको हमने मेथड बताया था चेक करने के लिए। 2 की पावर 0 का पहले में मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 का, फिर 2 की पावर 2 का। तो 2 की पावर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। यहां से चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है 3 की, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, एक इसका शेषफल जाएगा 1, जो एक लास्ट में आता है ये आपकी बाइनरी ही है। यहाँ पे आपने क्या किया? बाइनरी कन्वर्ट कर ली, तो इसमें 2 डिजिट आई है। हमने क्या कहा था कि अगर 2 डिजिट किसी की लिखी है तो उसकी इधर हम 0 बढ़ा लेते हैं अपने आप, तो इसका 2 डिजिट इसमें 3 में 2 डिजिट मिलेंगी ना, तो इसमें एक 0 यहाँ पे यूज कर लेंगे अपने मन से, क्योंकि 3 बिट का हमें कन्वर्जन करना है, 3 बिट बनाना है, 3 बिट को बनाने के लिए, क्योंकि 2 की पावर क्या होता है 3, ये आपको हमने बताया था अभी। तो 3 बिट आपको कन्वर्ट करनी है, तो इसको 3 का ग्रुपिंग करते हैं, तो 3 की ग्रुपिंग आपको कंप्लीट करनी है। वो 0 बढ़ा के आप कंप्लीट कर ले, चाहे जैसे करें। इसके बाद 2 से फिर 4 को डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी 4, इसका शेषफल कितना है 0, फिर 2 से 2 एकम 2, कंप्लीट 0 हो जाएगी, तो यहां पे क्या हो गया, इसको लिख देंगे 1 0 0। अब क्या करेंगे, इनकी बाइनरी यहां पे यूज कर लेंगे। 6 की बाइनरी क्या है? 6 की बाइनरी है 1 1 0। 3 की बाइनरी कितनी है? 0 1 1। और 4 की बाइनरी कितनी है? 1 0 0। ये आपने बाइनरी, सबकी बाइनरी कंप्लीट कर। अब आप क्या करेंगे, सभी को कंबाइन कर लेंगे, एक साथ लिखेंगे, सबको लिख लो। 4 की बाइनरी कितनी है? 1 0 0, 4 के सामने, इसके बाद 0 1 1, इसके बाद में 1 1 0। तो ये आपने बाइनरी कन्वर्ट कर दी किसमें? बेस 2 में। किसको? 436 ये बेस 8 का है, और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें? बेस 2 में। तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। एक बाइनरी आपको हम चेक करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चेक करेंगे। कोई भी एक बाइनरी ले लीजिए, जैसे हमने लिया 1 0 0, तो 1 0 0। मेथड क्या है? सबसे पहले बाइनरी लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी डिजिट में, 2 का कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट कन्वर्जन आपको बता रहे हैं ऑक्टल टू बाइनरी। अगर ऑक्टल नंबर में 436 एक नंबर दिया गया है, या ऑक्टल में, इसको बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल टू बाइनरी।
ऑक्टल नंबर में जितने भी नंबर दिए गए हैं इनकी अलग अलग हम बाइनरी कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आपने डेसिमल नंबर की बाइनरी कन्वर्ट की थी, वैसे ही आपको डेसिमल नंबर की तरह बाइनरी इसकी कन्वर्ट करना है। 6 की पहले बाइनरी कन्वर्ट करनी है, तो 6 की बाइनरी क्या हो जाएगी, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं रहेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2 को 3 में डिवाइड करेंगे तो एक शेष रहेगा। फिर ये एक जो बाइनरी आ गई इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको एमएसबी बोलते हैं, इसको एलएसबी। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 1 0 0। यहां से नीचे वाला नंबर पहले लिखते हैं, इसके बाद दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। तो इसकी बाइनरी जो 6 की बाइनरी मिल गई वो आ गई 1 1 0। इसके बाद आप 3 में कन्वर्जन कर लेंगे। 3 को बाइनरी में तो 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2 से डिवाइड कर लिया तो यहां पे मिलेगा केवल 2 डिजिट मिलेगी 1 1। लेकिन हमें 3 बिट का बनाना है इसको, 2 की पावर 3, तो 3 बिट का बनाना तो 3 डिजिट इसमें होनी चाहिए। लेकिन इसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 डिजिट मिल रही है, तो इसके आगे हम एक 0 लगा देंगे तो ये 3 डिजिट हो जाएंगी। तो 3 की जो बाइनरी हो जाएगी 1 1, ये 3 की बाइनरी है, इसको हम 3 की बाइनरी बोलेंगे। और एक इसकी 3 डिजिट कंप्लीट करने के लिए एक 0 अपने मन से हम बढ़ा लेते हैं, अपने मन से एक 0 बढ़ा लेंगे। इसके बाद आ जाएंगे 4 को, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल कुछ नहीं रहेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा 1 0 0। तो इसकी 4 की बाइनरी हो जाएगी 1 0 0। इस तरह से हमने तीनों नंबर जो दिए गए हैं 4 3 6 सबकी बाइनरी हमने कन्वर्ट कर लिया, अलग अलग सेपरेट करके अब आपने बाइनरी कन्वर्ट करी। अब इनकी बाइनरी को कंबाइंड लिख देंगे, कितना हो जाएगा 1 0 0। जिस सीरीज में नंबर रखे हैं उसी में, तो 1 0 0, इसके बाद में दूसरा नंबर है 0 1 1, इसके बाद 6 का बाइनरी लिख देंगे 1 1 0। सबका बेस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि बाइनरी कन्वर्ट किया है। किसको कन्वर्ट किया है 436 की बाइनरी आपने कन्वर्ट की, इसका बेस कितना था 8। 8 में बिट कितनी है 2 की पावर n का एक फार्मूला होता है, 2 की पावर n से n नंबर ऑफ बिट्स है तो n इक्वल टू 3। तो 3 बिट का कॉम्बिनेशन आपने किया है, ये 3 इसका 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 1 0 0 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 1 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 0 0 1 0 0 ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हमने बाइनरी कन्वर्ट किया ऑक्टल नंबर टू बाइनरी। अगर आपको चेक करना है कि ये 6 कैसे आ जाएगा तो चेक करने का तरीका आपको हम बताया था, एक चेक कर देंगे तीनों में से, तो एक को हम चेक करना किस तरीके से आप चेक करेंगे, जैसे 0 1 1। आप इससे पहले का वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें ये सब क्लियर है। तो पहली डिजिट कितनी है 2 का मल्टीप्लाई करते हैं सब में, चेक करने का तरीका ये है, सबसे पहले डिजिट लिख देंगे फिर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके बाद 8 कर दो सबको, इसके बाद क्या करेंगे इस पे पावर रखेंगे, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, इस तरीके से कर देंगे। अब देखो 0 का 2 में मल्टीप्लाई है तो ये कितना हो जाएगा 0, यहां कितना हो जाएगा 2 2 की पावर 1 इंटू 1 2 2 की पावर 4 इंटू 1 4, तो 4 प्लस 2 6, तो ये 6 की बाइनरी है। यहां से हम चेक भी कर सकते हैं, इस तरीके से चेक किया, पहले बाइनरी लिख देंगे 1 1 0, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर एडिशन लगा देंगे सब में, फिर 0 1 2 ऐसे नंबर लिख देंगे इनके पावर में और इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आंसर आना चाहिए, अगर 6 की बाइनरी है तो 6 ही आना चाहिए, 3 की बाइनरी है तो 3 आंसर आना चाहिए, इस तरीके से चेक करेंगे। 4 की बाइनरी है तो 4 आंसर आना चाहिए। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। 527 का आपको ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना है, तो इस तरह इसको लिख लेंगे 527। आपको क्या करना है फिर से सेपरेट कैलकुलेट करना है, जैसे डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया था, तो जैसे 7 है ये, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो 7 में क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6,
3 हो जाएगा, तो यहाँ पे शेष कितना है, रिमाइंडर कितना है 1, 2 2 एकन 2, 1 आ गया यहाँ पे शेषफल, यहाँ शेषफल लिखते हैं, रिमाइंडर मतलब शेषफल यहाँ लिखें, यहाँ 1 आ गया, डिजिट ये भी बन गई, 2 एकन 2, एक बार जाएगा ये भी डिजिट, तो इसको उठा के यहाँ रख लेंगे। तो 7 का जो आपने बाइनरी लिखी है वो कितनी हो गई, 1 1 1, नीचे से ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं एमएसपी और ये हो जाएगा एलएसपी। फिर दूसरा नंबर दिया गया 2, 7 का बाइनरी यहां नोट कर लेंगे कितनी है, 1 1 1, ये 7 की बाइनरी। इसके बाद 2 नंबर, 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से क्योंकि इसका बेस है उसी से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 2 एकन 2, टोटल डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये कोई शेषफल इसका 0 है, 1 उठा के यहां रख लेंगे, तो इसकी बाइनरी मिलेगी 1 0, कितनी है 1 0, लेकिन 3 बिट्स है ना, n इक्वल टू 3, तो 3 बिट्स के लिए आपको क्या करना है, इसकी ये बिट जो 1 2 दिए गए 1 और 0, इसकी बिट कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो 0 आगे बढ़ा देते हैं, इस जगह पे 0 लगा देते हैं, तो ये बिट हो जाएगी इसकी कंप्लीट। ये अपने मन से कर सकते हैं, जब 2 बिट मिली है तो एक बिट बढ़ाने के लिए 0 यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि 3 बिट का ग्रुपिंग होती है 3 बिट्स की, क्योंकि इसमें एंड का जो वैल्यू है वो 3 है, तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 3, हर एक नंबर की जो बिट्स मिलेंगे आपको 3 बिट्स में ही कॉम्बिनेशन करना है। इसके बाद 5 को फिर से, तो इसकी बाइनरी नोट कर लो, 1 0 तो इसका आया, 2 ही है, लेकिन इनको 3 डिजिट कंप्लीट करने के लिए एक 0 अपने मन से बढ़ा देंगे, ठीक। इसके बाद 5 की बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो 5 की बाइनरी क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, 2 दूनी 4, शेषफल कितना है 1, इसके बाद 2 एकन तो 2 पूरा कंप्लीट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, इसके बाद यहाँ पे 1 उठा के यहाँ रखेंगे, तो यहाँ बाइनरी हो जाएगी इसकी 1 0 1, ये लिख देंगे, तो यहाँ पे बाइनरी आ जाएगी 1 0 1। अब इनको कंबाइन करके सबको एक साथ रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 0 1, 5 की जगह 5 की बाइनरी, फिर इसके बाद 2 की बाइनरी रख देंगे 0 1 0, फिर 7 की बाइनरी हो जाएगी 1 1 1। इस तरह से आपने बेस 2 में कन्वर्ट किया है, बेस 8 को 527 किसमें है, बेस 8 मींस ऑक्टल में, ये ऑक्टल नंबर है, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, तो इस प्रोसेस को आप नोट कर लें अच्छे से, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से पहले कन्वर्जन करते हैं, जैसे डेसिमल नंबर का कर रहे थे उसी तरीके से, और सबको अलग अलग बाइनरी सबकी कन्वर्ट करने के बाद इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग कैसी होती है, 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं, अगर कोई नंबर किसी ग्रुप में कम है, जैसे 2 में 1 0 था तो 1 0 हमने अपने मन से बढ़ा दिया, तो ये कंप्लीट 3 3 की ग्रुपिंग होगी, उसके बाद ये ऑक्टल नंबर को आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन आपको हम बता रहे हैं ऑक्टल डेसिमल नंबर, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो डेसिमल नंबर का आपने बेस कितना था, डेसिमल नंबर का 10, ऑक्टल नंबर का बेस कितना है 8, तो बेस 8 का जो नंबर लिखा है 75, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 8 को बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें ये जो इसकी नंबर लिखे हैं 75, तो 75 को ऐसे लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप, पहले आपने नंबर नोट कर लिए, अब 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में, 8 एडिशन का साइन लगा देंगे दोनों में, ठीक है, इतनी स्टेप समझ में आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, 8 का जो नंबर है यहां से 0 1, क्योंकि 2 ही डिजिट हमने लेके रखे हैं, 2 नंबर है, तो यहां से इसकी पावर हो जाएगी 0, इसकी पावर 1, अगर 3 नंबर होते तो पावर 2 हो जाती, 4 नंबर पावर 3, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 इंटू 8, 8 की पावर 1 की वैल्यू 8 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0 की वैल्यू है 1, कितनी 1, तो यहां पे हो जाएगा, यहां मिलेगा 5 और इसको हम लिख देंगे 7 8 जा 56, तो यहां पे कितना हो जाएगा 61, इसको ऐड कर लेंगे दोनों को, तो
75 बेस 8 को हमने बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ जाएगा 61 सॉरी। तो 75 बेस 8 कन्वर्टेड टू 61 बेस 10। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का बता रहे हैं आपको, इसको आप नोट कर लें प्लीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका 645। ये ऑक्टल नंबर में है और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर में। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं। बेस 8 को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये नोट कर लिया, इसको साफ किए देना। इसकी भी ये 3 डिजिट, अभी 2 डिजिट का हमने एग्जांपल दिया था, अब ये 3 डिजिट का। इसको देखो ध्यान से, 645 वही करना है, पहले डिजिट लिख लेना है, इसके बाद 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे सब में। 8 क्योंकि कन्वर्ट बेस 10 में कर रहे हैं, लेकिन बेस 8 है तो इसका बेस 8 यूज करेंगे। जैसे बाइनरी में बेस 2 का मल्टीप्लाई करते थे, अब यहां पे इनका यूज करेंगे। 0 पावर कितनी है, इनकी नंबर डिजिट लिखनी है, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 की पावर 1 की वैल्यू, 8 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 8 की पावर 0 इक्वल टू 1। 4 इंटू 8 की पावर 1 कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 64, 8 8 जा 64 अपॉन इंटू 6। अब इसको क्या लिखेंगे, +5 हो जाएगा, 4 8 जा 8 चौको कितना हो जाएगा 32, 6 चौको 24, 6 छक्का 36, 36 और 2 38 हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे, इन दोनों ये सभी डिजिट जब ऐड करेंगे तो एडिशन इनका मिलेगा 421। ये किस में कन्वर्ट हो गया, बेस 10। ठीक है, 5 2 7, 7 4 11, ठीक, 8 3 11 12, 4 3 1 4। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इसको आप नोट कर लें, समझ में आ गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिजिट को नोट कर लेंगे, डिजिट के बाद में 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 के ऊपर जो 8 का बेस में आपने 8 के नंबर दिए तो 0 1 2 इसमें पावर हो जाएंगे, इनको सॉल्व करना है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया 645 बेस 8 कन्वर्टेड टू, यहां पे कितना आ जाएगी वैल्यू 421। तो इस तरीके से ये 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमें कन्वर्जन करना है। अब आपको कन्वर्जन बताना है कि डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, बेस 10 को बेस 8 में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको बताना है। 61 बेस 10 में दिया गया, इसको बेस 8 में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसमें 8 से डिवाइड करेंगे 61 को, तो 8 से 56 हो जाएगा, 7 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा 5। आप भाग देके देख लें, 56 में ये 61 में आपको 8 से डिवाइड करना है, तो 56 8 से 56 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा शेष। अब 8 का 7 में जाएगा नहीं, तो 7 को उठा के ऐसे ही रख देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा 7 5, ये किसमें हो गया 8। तो 61 बेस 10 को, ये 61 था, ये किसमें था डेसिमल नंबर में, आपने कन्वर्ट किसमें कर लिया बेस 8 में। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं इसके बाद में 461 बेस 10 में है, इसको बेस 8 में कन्वर्ट करना। प्लीज जल्दी से करें, जल्दी से कमेंट करें। इसको करना आपको 461 8 से आपको डिवाइड करना है। जल्दी से कमेंट में आंसर दें, इसको किस तरीके से करना है। 461 को आपको 8 से डिवाइड करना है,
तो 8 से इसमें भाग दे देंगे, 8 40, कितना बचा यहां पे 40 हुआ, 61 हुआ, 8 सके 56, कितना रह गया, रिमाइंडर कितना जाएगा इसमें 56 हो जाएगा, तो 4 5, अब इसमें दे देंगे 8 से 56, रिमाइंडर कितना गया 1। इसके बाद में वही है, 8 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो 7 को सीधे उठा के रख लेते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 तो डिजिट कंसिडर नहीं करेंगे, सीधे हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 7। इस तरीके से इसको लिख लेंगे, बस डिवाइड करते जाएंगे, जैसे 8 से कम डिजिट आएगी वो लास्ट डिजिट हो जाएगी नंबर की लास्ट, लेकिन जब हम लिखेंगे तो उसको फर्स्ट पहले लेंगे, 7 को नीचे वाली डिजिट को पहले, फिर इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। तो इसका जो कन्वर्जन आ जाएगा, आपने चेक कर, आंसर चेक करिएगा, 715, ये इसका कन्वर्जन हो जाएगा। ये बेस 8 में है और 461 ये बेस 10 में है। इसको आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें, ऑक्टल नंबर, बेस 10 टू बेस 8 में। इस तरीके से आप डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि इसमें आपने सबसे पहले ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट किए। एक इसमें रह गया था एग्जाम्पल और आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन में भी आ सकता है कि अगर फ्रैक्शन में कोई, जिस तरीके से हमने बाइनरी में आपको बताया था, बाइनरी में डेसिमल, अगर डेसिमल नंबर कोई फ्रैक्शन में है तो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये सब उसमेे बताया था। इसी तरीके से आप इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में भी समझ लें कि इसमें किस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है 444.456, तो ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है और ये इंटीजर पार्ट है। तो इंटीजर पार्ट अभी जैसे हमने बताया था इससे पहले, तो इंटीजर पार्ट का उसी तरीके से डिवीजन प्रोसेस से करेंगे, जिसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर को और जो रिमाइंडर होता है उसको लिखते जाते हैं। तो डिवीजन से वही 8 40, 4 हुआ 44 हुआ, 8 40, शेष कितना बचा 4, फिर 8 48, तो शेष कितना रहेगा 7, 6 छोटा हो गया इससे 8 से, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 6 को सीधे उठा के यहाँ रख देंगे। अब लिखेंगे कि किस तरीके से बॉटम टू टॉप 6 7 4, इसकी डिजिट आपने निकाली। ये इससे पहले वीडियो में आपने खूब अच्छे से इसको समझा है। उस जो पहला इंटीजर पार्ट है इसको उसी तरह से करना है जैसे आपने कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल इससे पहले आपने किया था, तो उसी तरीके से करना है। अब क्या करना है, आपको सीखना क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरीके से बेस 10 को 2 में, बेस 10 को 8 में कन्वर्ट करना है, इसमें 8 में ऑक्टल में। तो बेस 10 को 8 में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कितना है 456 को इस तरीके से लिखेंगे। देखो एक आप ये बात ध्यान रखें कि इंटीजर जो होता है, इंटीजर में आप डिवीजन प्रोसेस का उपयोग करेंगे, और जो दशमलव संख्या है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, उसमें आप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस का उपयोग करेंगे। किसका, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ अच्छे से दिमाग में रखने, जो भी इंटीजर पार्ट है उसमें डिवीजन से आप निकालेंगे, बेस को डिवाइड करते हैं, और जो इंटीजर पार्ट है उसमें बेस का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। फ्रैक्शनल कन्वर्जन आपको निकालना है और ये इंटीजर कन्वर्जन है। इंटीजर कन्वर्जन आपने निकाल लिया। इसमें याद रखने वाला ये भी है कि बॉटम टू टॉप नंबर लिखते हैं, मतलब 6 7 4 ऐसे लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में किस तरीके से लिखेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में, 0.456 मल्टीप्लाई बाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई आप करके देख लें जल्दी से, तो इसमें आ जाएगा 3.648। तो दशमलव से पहले जो इस फ्रैक्शनल पार्ट, ये फिर से हमें मिला, तो इस फ्रैक्शनल पार्ट से पहले जो नंबर आएगा उसको उठा के हम रख देंगे, ये हमारा हो गया क्या, इंटीजर। इसको क्या लिखेंगे, इंटीजर। और इस फ्रैक्शन पार्ट को फिर से यहां उठा के रखेंगे, यही फ्रैक्शन जो 0.645 है, ये दशमलव जो संख्या है, इसमें फिर से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का, 8 का। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.184। कितना आ जाएगा, 5.184। तो इसका फिर से ये हमें मिला फ्रैक्शनल पार्ट, ये फिर से दशमलव संख्या है, इसका इंटीजर उठा के यहां रख देंगे और इस संख्या को उठा के इस जगह रख देंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो
8 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये संख्या मिल जाएगी। और इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट इसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट में आप 8 का मल्टीप्लाई करते रहेंगे और ये संख्या मिलती रहेगी। अब ये करना प्रोसेस है, जहां से रिपीटेड टर्म मिल जाए एक निश्चित टाइम तक आपको इसको करना है। जैसे रिपीट होने लगे टर्म आप इसको स्टॉप कर देंगे। आपने 4-5 डिजिट तक निकाल लिया, बस ये कंप्लीट है। इसमें क्या करते हैं, लिखने का तरीका क्या है, जैसे बॉटम टू टॉप नंबर लिखते हैं, इसमें क्या करते हैं टॉप टू बॉटम। अब लिखेंगे कैसे इसको, आपने इंटीजर पार्ट निकाल लिया और फ्रैक्शनल पार्ट का, इंटीजर पार्ट का बाय डिवीजन प्रोसेस है और फ्रैक्शनल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन है और ये इंटीजर कन्वर्जन। अब आप लिखेंगे कैसे, जैसे इंटीजर नंबर को आपने बॉटम टू टॉप लिखना है तो यहां हो जाएगा 6, 7 और 4। कितना आ गया 6, 7, 4। पॉइंट को पॉइंट रख देंगे यहीं पे, उसकी जगह फिक्स रहती है। अब यहां पे कैसे लिखेंगे, बॉटम टॉप टू बॉटम, टॉप पे कितना नंबर है 3, 5, 1, 3, 6। इसकी बेस कितना हो जाएगा 8। इस तरह से आप कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट है जिसमें इंटीजर एक दिया गया और एक फ्रैक्शन दिया गया, इस ऐसा कन्वर्जन अगर दिया जाए डेसिमल टू बाइनरी तो आप इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आप अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि इंटीजर पार्ट को हम डिवीजन प्रोसेस से, इंटीजर कन्वर्जन डिवीजन प्रोसेस से करते हैं और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से करते हैं। प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखें। और लिखने का तरीका क्या है, जब रिमाइंडर लिखेंगे तो इंटीजर में बॉटम टू टॉप लिखते हैं और जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में फ्रैक्शनल जो कन्वर्जन लिखते हैं वो टॉप टू बॉटम। दशमलव के बाद में टॉप टू बॉटम लिखेंगे, दशमलव से पहले बॉटम टू टॉप। ये आप ध्यान रख लें। तो आज के सेशन में आपको जो कन्वर्जन बताए गए हैं, सबसे पहले हमने कन्वर्जन बताया था आपको डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल नंबर। यहाँ पे ऑक्टल टू बाइनरी भी कन्वर्ट किया है इससे पहले और बाइनरी टू ऑक्टल। और इसके बाद में एक कन्वर्जन रह गया जो फ्रैक्शनल पार्ट का, वो भी बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।